राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही है। मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं तो इतने निवेदन करूंगा, सरकारें कितने कानून बनाए, नियम बनाए, सब कुछ कर ले, जब तक सरकार के नुमाइंदे इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। जनता को यदि राहत मिलनी है और राहत देने की मंशा है तो सरकार की मंशा जब ठीक होगी तो अपने आप इन कानूनों की पूर्ति हो जाएगी। अब गारंटी तो हम कई चीज़ों के देते हैं, पहले में कई गारंटी की आई थी और गारंटी पूरी नहीं हुई है। विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय देश के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के आए थे और 10 दिन में कर्जा माफी की घोषणा कर दी थी और वो जो गारंटी दी थी 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ये गारंटी है। बिजली के लिए गारंटी दी थी 24 घंटे घरेलू बिजली मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। किसानों को 8 घंटे बिजली देंगे खेती के लिए, कुछ नहीं हुआ। बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक गारंटी दी 100 यूनिट घरेलू बिजली माफ कर देंगे, लेकिन जब बिजली के बिल 100 यूनिट माफ हो गए तो बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं? ये बढ़े हुए बिल आ रहे हैं इसी कारण से। फ्यूल सरचार्ज, मैं चित्तौड़ जिले की एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे यहाँ पर रोज 1 करोड़ यूनिट बिजली जलती है और उसके स्थान पर 34 पैसा ज़्यादा लिया जाता है। 34 लाख रुपए का रोज अधिक वसूली की जा रही है। आपने गारंटी दी थी शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की, हम 3,000 साढ़े 3,000 रुपये बिजली का वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ते का क्या हुआ? 15 लाख बेरोजगार आज राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं और मात्र भत्ता 2 लाख नौजवानों को दिया जा रहा है। राजस्थान बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। आपने गारंटी दी थी घोषणा पत्र के अंदर संविदा कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे, नियमित करेंगे, कुछ नहीं हुआ। प्रेरक यूं ही घूम रहे हैं, विद्यार्थी मित्र घूम रहे हैं। पंचायत सहायकों का हाल खराब है। महिला बाल विकास में कार्यकर्ता, सहायिका, खाना बनाने वाली, इन सब को नियमित करने की आपने बात की थी। बिजली विभाग के अंदर ठेका कर्मी है, उनको नियमित करने की बात की थी। आपने कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिकों को पैसा देने के लिए जो तय कर रखा है वो भी मानदेय उनको नहीं मिल पा रहा है। आपने नरेगा के अंदर 100 दिन से 125 दिन कर दिए। 125 दिन होने के बाद भी हालात ये हो गए कि बेचारों को जो आवेदन कर देते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। 60 दिन से ज़्यादा किसी को रोजगार मिला नहीं है और शहरी रोजगार गारंटी भी है, तो जो आवेदन कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। आपने गारंटी दी थी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ा जाएगा, आपने पोर्टल ही बंद करा दिया। अब जो बेचारे भूख से मर रहे हैं, जिनको खाद्य सामग्री की जरूरत है, उनको भी हम खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा पा रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर आपने कहा था पेंशन मिलेगी, दिव्यांगों को मिलेगी, बुजुर्गों को मिलेगी। आप पिछले 6-6 महीने से उनको पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सरकार से, यदि आप गारंटी देना चाहते हैं तो गारंटी दीजिए, बिजली पूरी मिलेगी जनता को, पेपर लीक नहीं होगा राजस्थान प्रदेश में, ये गारंटी दीजिए। आप महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार नहीं होगा, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। चोरी और डकैती समाज के अंदर नहीं होगी, प्रदेश में ये नहीं होगा। निर्दोषों पर गोलियां नहीं चलेगी, निर्दोष लोगों पर अत्याचार नहीं होगा, प्रदेश में हत्याएं नहीं होगी, ये सब गारंटी दीजिए आप। भ्रष्टाचार की गारंटी, आपने तो भ्रष्टाचार की खुद की गारंटी दे रखी है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार बंद करने की गारंटी नहीं है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। यानी कि आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ सबके सामने, कुछ आप गारंटी देना चाहते हो तो ऐसी गारंटी दो कि प्रदेश का मान और सम्मान बढ़े, और प्रदेश का मान और सम्मान तो नहीं बढ़ रहा है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए एक ट्रेजरी मिल जाते हैं, 1 किलो सोना मिल जाता है, इससे बड़े क्या आपको वो उदाहरण दिए जाएंगे। साइबर क्राइम के अंदर हमारा राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। माफिया इस सरकार को चला रहे हैं, गारंटी देनी है तो माफियाओं को खत्म करने की गारंटी दो। किसानों की फसलें समय पर, किसानों की फसलों को समय पर खरीद करके उनको उचित पैसा मिल जाए, ये गारंटी दो। विद्यालयों और कॉलेजों के अंदर शिक्षक और प्राचार्य लग जाए, ये बात की गारंटी दो। हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सक लग जाए, ये गारंटी दो। आयुर्वेद में चिकित्सक लगे, ये गारंटी दो। आयुर्वेद के अंदर चिकित्सक लगे, कर्मचारी लगे, ये गारंटी दो। अच्छी सड़कें, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बने, इसकी गारंटी दो। कमीशन खोरी बंद हो, इसकी गारंटी दो।
सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं हो इसकी गारंटी दो, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी गारंटी दो, ताकि राजस्थान नंबर 1 पर आ सके। आज की तारीख में भ्रष्टाचार पर नंबर 1 है। मैं अंत में एक निवेदन करना चाहूँगा, इस गारंटी बिल के अंदर जो बजट का प्रावधान नहीं किया तो इस बिल का कोई औचित्य नहीं है। जिस सरकार की कोई गारंटी नहीं, ये जाने वाली सरकार है और ये सरकार कह रही है हम गारंटी दे रहे हैं। जो सरकार जा रही है वो क्या गारंटी देगी? एक बुजुर्ग यदि मरने के लिए तैयार था तो उसने परिवार वालों को बुला के कहा कि 2 लाख रुपए मंदिर में दे देना, 2 लाख रुपए पंडित को दे देना। उसकी आत्मा नहीं छूट रही थी तो उसने कहा ये क्या होगा कि पैसा कहाँ है? उन्होंने कहा पैसा तो जो जिंदा रहेगा वो देगा, मैं तो मरने वाला हूँ। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, ये जाने वाली सरकार गारंटी दे रही है। जिसकी खुद की गारंटी है वो क्या गारंटी देगी? मैं इस बिल को 6 महीने के लिए प्रचारित करने की निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।